लॉक कर लेता हूँ नाउ चित्रांश संस्कृत के कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 7 निकालो। शिप बिल्डिंग हमने देख लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप में भी देख लिया था, टाटा, रतन जी, टेक्नोलॉजी, हाउ द फैक्टर्स आर कनेक्टेड। तो हमने यहाँ देखा कि R&D सबसे पहले जगह चेक करती है, फिर लैंड लेती है, फिर रॉ मटेरियल मंगाए जाते हैं, फिर सबकी असेंबली की जाती है, और उसके बाद क्या होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्ट के बाद प्रोडक्शन होता है, फिर सब जगह भेज दिया जाता है। यही तो होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज व्हेन समथिंग इज प्रोड्यूस्ड, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है, और चारों तरफ ये भी हो सकता है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ड्रेनेज को किस में डाल देते हैं? रिवर्स में। फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है केमिकल्स का, वो किस में डाल दिया जाता है? रिवर्स में। तो उससे रिवर क्या होती है? पॉल्यूट होगी। और वाटर बॉडीज में फिर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश हैं और सारी चीजें, तो उनकी लाइफ इंडेंजर्ड होगी। अगर उसको सॉइल में और कहीं मिला दिया जाए या अंडरग्राउंड वाटर में मिला दें, वो तो क्या होगा बताओ? ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री में जमीन के अंदर डाल देती हैं, सो जो अंडरग्राउंड का फ्रेश वाटर है वो सारा कंटामिनेट हो जाएगा। तो क्या जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको अपने वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए? क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ वहाँ फेंक देना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एंटरप्रेन्योर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन मटेरियल्स का प्रॉपर डिस्पोजल करें। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे उनकी रिसाइकलिंग होती है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेस्ट पेपर की रिसाइकलिंग से कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। आप देखो अगले पेज पर, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो रिसाइकलिंग, या तो अगर आप वाटर को डाल रहे हो रिवर में तो उसकी पहले रिसाइकलिंग करो, उसका ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही डालो। नाउ इसके बाद businesses have responsibility toward their workers and employees। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो वर्कर्स तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, क्या उनके प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो क्या आपको उनको मेडिकल केयर देनी चाहिए? इवन आपको उनको पेड लीव देनी चाहिए। मान लो साल में 15 दिन 20 दिन अपने परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इज एंटरप्रेन्योर और whoever is owing the company, उसकी जिम्मेदारी उनको पैसा दे के घर भेजे, ये नहीं कि पैसे काट लें। 15-20 दिन कोई जाता है तो उसको पेड लीव देनी चाहिए। जैसे घर में काम करने वाली भी आती है, अगर 4-5 दिन के लिए जाती है तो लोग पैसे नहीं काटते, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। और क्या देना चाहिए बताइए? स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अगर आप उनको अपडेट करते रहोगे तो क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? नहीं तो वो फेज आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं कि जो तुम्हारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशंस। व्हाटएवर वेस्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, जो भी आपके यहाँ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, डर्टी वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, उसे क्या करना चाहिए बोलो? इट इज ट्रीटेड फर्स्ट। इसे क्या करना चाहिए? ट्रीटेड फर्स्ट, देन ओनली, ठीक है, ड्रेन्ड इनटू रिवर बॉडीज। तभी उसको किसमें डालना चाहिए? ड्रेन्ड इनटू रिवर बॉडी। दूसरी चीज, waste material should be recycled so that it can be used again। बहुत सारा रद्दी निकल रहा, पेपर निकल रहा है, तो उसको रिसाइकलिंग करो। वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल should be recycled
एंड फैक्ट्री शुड बी इको फ्रेंडली। इससे आप पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो जो फैक्ट्री होगी उसे क्या होना चाहिए? फैक्ट्री शुड बी इको फ्रेंडली। और तीसरी चीज दैट इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड, लैंड के बारे में और साथ में नेचुरल रिसोर्सेस के अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंड हमें ठीक रखनी है एंड नेचुरल रिसोर्सेस। कंपनी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। तो जो ओनर ऑफ कंपनी है उसकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनर ऑफ फैक्ट्री has some responsibility towards लेबर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉइज, जो भी आप लिखना चाहें, या वर्कर्स। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड वर्किंग कंडीशन, फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशंस। उनको अच्छी कंडीशन में हवादार कमरों में उनसे काम दिया जाए, ठीक है। एंड शुड बी गिवन प्रॉपर वेजेस। ये नहीं कि बहुत सारे मजदूर हैं, कह दो कि थोड़ा ही पैसा देंगे, करना है तो करो, ऐसे नहीं। जस्टिफाइड वेजेस होने चाहिए। दूसरी चीज कि वर्कर्स शुड बी गिवन पेड लीव्स। They should be given paid leaves, ठीक है। Now that is give medical facility as per capacity of company। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो तो नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, लेकिन अगर कुछ कर सकती है as per capacity of company। उनको मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। ऑल्सो इन्वेस्ट, और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? टू स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। उनको सिखाने के लिए खर्च करना चाहिए, सो दैट दे रिमेन अपडेट। अब आइए, दैट इज एक्सरसाइजेस। क्या किसी के पास कॉपी है? एकदम ऐसे ही करा देता हूं। पहला क्वेश्चन देखो। Now, how are the factors of production different from each other? Factors of production कई तरीके के हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या ये सब अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग हो सकते बस हैं। नाम अलग अलग है सब एक ही चीज। लैंड और लेबर क्या एक ही चीज है? तो वही कह रहा है कि हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो लिखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, from each other, as each factor provides पगार, as each factor provide different resources, distinct resources and different resources। फॉर एग्जाम्पल, किसके लिए? टू प्रोड्यूस गुड्स,
अगर सामान बनाना है तो लैंड की भी जरूरत है। लैंड प्रोवाइड्स, लैंड क्या करेगी? लैंड Resources. Next one. प्रोवाइड्स स्पेस, Land provides space. ठीक है। एंड शेड, लैंड में क्या आ जाएगी? प्रोवाइड शेड है। और क्या होगा बताइए? लेबर, Space and shade. लेबर प्रोवाइड्स मेकिंग सर्विसेज एंड कैपिटल प्रोवाइड्स, और कैपिटल क्या करेगा? कैपिटल प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, कच्चा माल। वाइल एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? That is supervise the complete process. Supervise the complete process. Better technology keeps the company updated. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, keep company ahead. तो पांचों फैक्टर हैं। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल? लिखा है, हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल? डिफरेंट How फ्रॉम does human capital? फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्किल्ड लेबर की पूंजी। सो दैट इज इफ जो एम्प्लॉइज हैं आर स्किल्ड, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल हैं, ठीक है, एंड हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेस्ट प्रोडक्ट्स, then such persons are called, ऐसे लोग जो कर सकें कोई काम, ऐसे persons को क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल। सिर्फ लेबर को ह्यूमन कैपिटल नहीं कहते हैं, इनको मेन पूंजी है ह्यूमन कैपिटल। जबकि फिजिकल कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है अगर तुम पर्सन को बहुत सालों में ट्रेनिंग देके, स्किल देके, नॉलेज देके तैयार करते हो तो वो भी तुम्हारी एक पूंजी है और उसे ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। ए पर्सन इज हैविंग नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज एंड एबिलिटी हु कैन प्रोड्यूस बेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल का मतलब है, फिजिकल कैपिटल का मतलब है दैट इज द मनी एंड मटेरियल owned by some जो भी owner of company, someone is called physical persons are पूंजी जो तुम्हारे पास। कैपिटल का मतलब जो पैसा। तो दूसरा फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है? फिजिकल कैपिटल मीन्स मनी एंड मशीन्स या टूल्स which is needed to produce something. फिजिकल कैपिटल दिख सकता है लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो तो ह्यूमन के अंदर है। human के अंदर। How do you think technology is changing? How people develop their skill and knowledge? इसी चीज। How do you think? Technology Machines. is changing.
क्या टेक्नोलॉजी बदल भी रही है कि Yes, sir. सब एक ही जैसा है? क्या आपने अपने समय में कोई टेक्नोलॉजी बदलते हुए देखी? How people develop their skill and knowledge. अब देखो, as how do you think technology is changing? How people develop their skill? Now, as technology is changing, less man force is required. Is required to run a business. ठीक है? Most of the work can be taken by machine. लोग तो वेटर्स भी रख रहे हैं वो रोबोट के तौर पे। रोबोट वाला हाँ। देखा है मैंने भी। ऐसे। Even people, Answer. even students are appearing online examination today. हाँ हुआ था। सबको तुमको जयपुर जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम देना है, गाड़ी मेरे घर से ही दे दो। हाँ ऑनलाइन भी ऐसे वर्कशीट आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए। Even students are appearing online exam. Do you think entrepreneurship is driving force of production? या entrepreneurship जो do you think entrepreneurship is guiding force of production जो रिस्क लेने को तैयार हो of production? Why or why not? आप ऐसा क्यों सोचते हो या क्यों नहीं सोचते हो? Now, entrepreneur क्या करता है? It creates job opportunity, ठीक है? और also give promotion to employees, motivate them, and gives them clear goal how they can move ahead. क्या एंटरप्रेन्योर जैसा सोचता है वैसा ही उस कंपनी के वर्कर को सोचना पड़ता है? तो एंटरप्रेन्योर is guiding force for company. He has some dream. He or she has some dream, and also dream भी हो सकता है and vision भी होगा कि कैसे बढ़ना है. He or she knows how to achieve it. How to achieve it. So sets a goal. इसलिए वो क्या करता है? एक गोल सेट करता है। All employees of that company क्या करते होंगे वो लोग? क्या फॉलो करते हैं उस गोल को? Employees of that company follow it together, साथ में करेंगे और उससे क्या होगा? And company makes, कंपनी क्या करेगी बताओ? प्रॉफिट बनाएगी, बना सकती है। प्रॉफिट, and all enjoys
इट्स शेयर, और क्या वो जो प्रॉफिट आएगा सब में बांटा जाएगा। एंड ऑल एंजॉय इट्स शेयर। एंटरप्रेन्योर एक गोल सेट करेगा और सारे लोग उसे फॉलो करेंगे। इट he or she also create jobs and gives promotion। ये सारा काम करता है जो पूरी गाड़ी को आगे ले जाए। अगर गाड़ी खड़ी हो, कोई ले जाने वाला ही ना हो, तो क्या गाड़ी जाएगी कहीं? वो जहां मर्जी वहां ले जाए। ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब होता है? ड्राइवर। तो वो सेट करेगा ऐसे चले ऐसे चले, फिर कंपनी कहेगी हाँ हाँ चले। कंपनी के लोग क्या कहेंगे? वो जो सोचेगा वही सोच पूरी कंपनी की। लोगों को वैसे ही सोचना पड़ेगा। अगला देखो, तो इसलिए वो गाइडिंग फोर्स है। अगला क्वेश्चन देखें, कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर? क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ वो भी कराते हैं। कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर? क्या वो लेबर को आशीष रिप्लेस कर देती है? कर सकती है। लाइक लेबर, लाइक लेबर, ठीक है। इज दिस गुड और बैड? ये क्या अच्छी बात है? इज दिस गुड और बैड? सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोर्ट विद एग्जांपल। चलो, तो टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस अदर फैक्टर्स। अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुमको बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खोलने की जरूरत है, घर से ही तुम चला लो। घर से ही तुम ऑनलाइन चलाओ, जोमेटो। चाहिए रेस्टोरेंट, घर से ही लोग ले जाएंगे। ये तो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन होके आएगी फैक्ट्री से, फिर एक गाड़ी वाला आएगा, डायरेक्ट उसको मिल जाएगा गाड़ी सही है। को, और वो डायरेक्ट घर पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। सो टेक्नोलॉजी, यस, टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस। तुमको मालूम है ये बात? दुनिया में जो अमेरिका है एक सुई तक नहीं बनाता, और लेकिन उसके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, यूट्यूब है, इनसे इतना रुपया कमा रहा है। सिर्फ टेक्नोलॉजी तो है। तुम जो पैसा यहाँ गूगल को या यूट्यूब को जो ऑनलाइन नेट रिचार्ज करते हो, सब अमेरिका जा रहा है लगभग। सब अमेरिका जा रहा है। बहुत बड़ा पैसे का सेक्टर। वैसे तो कुछ हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, लेकिन बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनको जो पैसा जा रहा है वो किसको जा रहा है? उसी से पूरा US। अमेरिका खा रहा है, और रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या तुम्हें ये लगता है कि टेक्नोलॉजी लीड करती है वर्ल्ड? मेहनत नहीं लीड करती है। हम परिश्रमी हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, तकनीक, कोई चीज कितना ऊंचा सोच सकता है। स्पेस में उसी का जो आप देख रहे हो, नासा, इसरो उतना नहीं आगे गया, नासा सबसे आगे चला। सही है नहीं? GUIDING। लेकिन ऐसे तो हम चीप बनाने में सबसे आगे हैं। तो इसरो चीप रॉकेट बनाने में सबसे आगे है। हाँ, सही है। अब आगे देखो, यस टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस अदर फैक्टर्स। हम लोग चीप काम करते हैं, हम लोग चीपर हैं। नाउ दैट इज वी कैन रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर। किसको रिप्लेस कर सकती है? लेबर को रिप्लेस कर सकती है। नाउ ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर कि रोबोट्स आज क्या कर रहे हैं? रोबोट्स आर सर्विंग फूड्स। हाँ,
सर्विंग फूड। सर क्या हो अगर ये बाइक वाले की भी जगह ड्रोन भी आ जाए? ड्रोन्स आर वो फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्सल्स। वो भी पार्सल डिस्ट्रीब्यूट हाँ। करते हैं। वही बोलने वाला था मैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग उसी से रिलेटेड। पार्सल्स, ये सब तो टेक्नोलॉजी है ही है। और भी बड़े काम है, स्प्रे का काम कर रहे हैं। तो इफ इवन टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स। सर AI टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? मैनेजर और इंजीनियर Even अभी भी कितने लोगों की जॉब जा रही है? AI Yes, technology can replace other factors. Replace. has replaced, किसको रिप्लेस कर दिया? तुमको ये Workers बात को। मालूम है ना कि डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर रही है। कर तो सकती है। AI अभी ऑपरेशन कर रही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और साथ में वो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं कि engineers टीचर भी, है ना, कंप्यूटर सर engineer। डिजाइनर। हाँ ऐसा तो नहीं Doctors- टीचर भी किसी दिन रोबोट आके पढ़ाना शुरू कर दे। हाँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर Other इंजीनियर्स को भी factor। रिप्लेस कर दे रही है AI। तुम पूछो, वो तुम्हारा पूरा प्रोग्राम बना के दे देगा। सर मैंने ट्राई किया सर, मैं दी ऐसा कर सकती है, ठीक है? तो क्या ये सही है या गलत है? गलत। आई थिंक इट इज नॉट गुड। यस लेबर, हाँ I इतना बुरा think- भी हो सकता है। जी रोबोट्स हैं। It is not good. It will make many people jobless. Jobless. ये क्या कर देगा बोलो? Jobless. It will make many people jobless, और क्या हो जाएगा? And money will be confined in hands of few people. जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो तो अमीर बनता जाएगा। And money will confine hands of few people। तो वो सबके अपने पर्सपेक्टिव में ऐसा पूछा जा रहा है। तो शुरू में ठीक लगेगी, लेकिन ये जो हमारा पूरा मानव सभ्यता है, 5 बार ये कैटास्ट्रोफी हो चुकी है, 5 बार पूरा विनाश होकर फिर बैक्टीरिया से शुरू हुआ है। माया सभ्यता भी ऐसे ही गई है। हाँ, जब जो ज्यादा दिमाग वाला है उसने हमेशा कम दिमाग वाले को हराया है। चूंकि अब कंप्यूटर विद AI टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है, जिस दिन ये हमारी बात मानना बंद कर देगा उस दिन हम हार जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। बाई डिफॉल्ट किसी ने, एक आदमी ने बना दिया कि चलो दुनिया से बदला लिया जाए, इसके दिमाग में खुरपैच कर दी जाए, पेचकस घुमा देगा उल्टा और ये शैतान बन जाएगा। अभी तो ऑर्डर मान रहा है, लेकिन वो ऐसा भी हो जाएगा कि वो तुम्हारी ऑर्डर का उल्टा करे। एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिया जाएगा, कोई वायरस डाल तो देगा। वो वायरस ऐसा आएगा कि तुम जो बोलोगे उसका उल्टा ही करेगा और उसमें तुम्हें खतरा हो जाएगा। हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल? कैन दे सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर? अगर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग क्या ह्यूमन कैपिटल को प्रभावित करती है? क्या अगर बहुत ज़्यादा एजुकेशन और स्किल तुमने किसी को दे दी तो तुम्हारे देश की पूंजी क्या बढ़ती चली जाएगी? यस सर। वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ डू एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल ट्रेनिंग affect human capital? Human capital कैसे प्रभावित करते हैं? Can they substitute each other? Can they substitute? यानी एक रहे और दूसरा ना रहे, ऐसा हो सकता है? Each other और कॉम्प्लीमेंट ईच अदर या पूरक हैं। Education and training is given to human
then it becomes more valuable. ये और कीमती हो जाएगा. And ठीक है, so इस वजह से more valuable हो जाएगा and can produce much faster and better. जो ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरह से स्किल लेके वो धीरे धीरे काम करेगा. सो क्या करेगा? सो स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता. स्किल भी धरी रह जाएगी अगर कोई ह्यूमन समझने वाला ना हो. तुम स्किल लेके जाओ अफ्रीका के लोगों को जो हु लाला झींगा लाला करते हैं वो कुछ समझ पाएंगे. और अगर बढ़िया जानने वाला व्यक्ति है तो स्किल को वो तुरंत देखते ही आंखों से ही देखते देखते ले लेगा और काम कर जाएगा. तो क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पोषित करते हैं? सो दे एनरिच ईच अदर. स्किल भी हो, अच्छा आदमी भी हो, वो देश आगे निकल जाए. तो दीज आर क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. दे कैन नॉट रन विदाउट ईच अदर. क्या वे एक दूसरे के बिना चल पाएंगे? सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जैसे मदर और फादर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है. अगर तुम्हारे पापा कमाते हैं तो मम्मी उनको अच्छा खाना खिलाती है, और पापा कमाए ही ना तो मम्मी क्या हलवा बना पाएंगे? ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक है. अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा कमाना भी तो पड़ेगा. हाँ, डिपेंड है एक दूसरे पे. क्या है? डिपेंड है. सो स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल. 6 में लिखा है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्सल. सही है. अब देखो, सो स्किल एंड ह्यूमन आर क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. स्किल इज यूजलेस विदाउट गुड पीपल, स्मार्ट पीपल. स्मार्ट पीपल के ठीक है, और इसी तरीके से स्मार्ट पीपल आर यूजलेस विदाउट स्किल्स. So complement to each other, they cannot run without each other, na? So they cannot run without each other. Skill is useless without smart people. और साथ में इन सिमिलर वे स्मार्ट पीपल. अंकित टाइप बढ़िया स्मार्ट लगने वाला व्यक्ति हो, स्किल हो ही ना. तो स्मार्ट पीपल आर यूजलेस विदाउट. अगर स्मार्ट हो, सब समझ जाए, लेकिन स्किल ही ना उनके देश में. उनके देश में इसरो का ज्ञान ही ना हो, और भले तुम कितने स्मार्ट हो तो क्या तुम स्पेस क्राफ्ट उठा उड़ा लोगे? तो स्मार्ट भी चाहिए, तब तो जाके वो वैज्ञानिक काम करेंगे. और सिर्फ खाने पीने वाले व्यक्ति खाने पे ध्यान लगा रहेगा तो काम कर पाएंगे? ठीक है, अच्छा स्मार्ट व्यक्ति आना चाहिए ना. दोनों चीजें चाहिए. दैट इज द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज. नॉलेज की भूख होनी चाहिए. अब मानो प्रगति मैदान में गया है, वो नॉलेज की चीज ना देखे और डोसा ही देखता है. तो पीपल का वो डोसा खा के चला है. एक है इधर उधर देखा, अच्छा ये हुआ है देश में, यस, नोटिस करके चला. नहीं तो वो कैफेटेरिया में घूम घूम के आ जाएगा तो कोई फायदा है? ऐसे ही होता ही है. स्मार्ट पीपल आर यूजलेस. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्या कहा गया? स्किल इज समथिंग यू लर्न एंड प्रैक्टिस टू गो बेटर, टू गेट बेटर. 4th नंबर क्वेश्चन. स्किल को आप सीख सकते हो. स्किल इज समथिंग टू बी लर्न. उसे लर्न किया जा सकता है. यू लर्न एंड प्रैक्टिस.
आगे देखिए, इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स वेल लाइक प्लेइंग ए स्पोर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम. इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स वेल. ठीक है, लाइक प्लेइंग ए स्पोर्ट्स. ये सारी चीज का. If you could learn one skill today, what will it be? What would it be and why? If you learn one skill today, ठीक है, what change it will bring in your life? What change अपने फील्ड में सबसे अच्छा रहा. देखो वही चीज पढ़ाई जा रही है. दो हैं, एक नीली शर्ट, एक काली शर्ट वाला, एक पीली शर्ट वाला. लेकिन जो काली शर्ट वाला है वो 95 नंबर ले आ रहा है. ये स्किल है कि कौन कितना एडहियर कर रहा है. सही 95 और एक 55 ले आ रहा है. तो ये फर्क क्यों है? वही ब्रेन वही है. ये नहीं कि गेहूं का खा रहे हैं बाजरे का खा रहे हैं, दोनों वही खा रहे हैं. तो इससे ये स्किल बताती है. इसको क्या कहते हैं? स्मार्टनेस. इसे क्या कहते हैं? दैट एक एडहियर कर ले रहा है चीज़ों को. यहाँ पर मैं पीसीएम में पढ़ाता था, 10,000 रुपये महीने का मिलता था. अभी 2 लाख अकेले कमा रहे हैं. आप समझो ना चीज़ों को. मेरा कहने का मतलब वो हमने उनको 10 से कहा 12 करो, बोले ऐसे नहीं पड़ता है. स्किल डेवलप करो. मतलब निकला है स्किल का मतलब है जिस मार्केट में आप खड़े हों, अगर आप एक डोसा बना रहे हो तो आपसे अच्छा डोसा कोई नहीं बनाना चाहिए. जिस इफ यू हैव, ठीक है, adopted some skill, inculcate it finely and finely. ऐसा काम हो जाए कि तुम्हारे पास जो है पाली से लोग डोसा खाएं. यहीं पर आकाश वाले भी आते हैं, हर सारे आते हैं जितने कि आप हमारा बस बोर्ड लगा लो, हम आपको देंगे इतना पैसा जितना कमा रहे हो. हम बोर्ड नहीं लगाते अपना, कहते हैं हमारा बोर्ड लगा लो बस. नहीं, हमारे अपने बच्चे हम अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ते. इसके लिए तो काम कर रही है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो अब क्वेश्चन देखिए. यस, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस फील्ड में जाओ, पढ़ने जा रहे हो तो सबसे बदला नहीं पढ़ो. नहीं हम नहीं उठेंगे पापा, हम तो 445 पे जाएंगे. ऐसे सब पीली शर्ट वालों की बात बता. एक पीली नहीं कहते, एक पीली के बताते दूसरे नहीं बता रहे. ऐसा होता है ना. येलो डर्टी फैमिली एक कहानी से सब होता है. तेजस पुणे में पीली हाँ. तो अब ये चीज क्यों ये कर रहा है? आप समझो चीजों को. अब इस चीज को देखो, आधे से भी कम पीली है. ये कुछ होता है पीलेपन में. येलो में हाँ? क्या चीज? दो. वो सोना है, उसके नाम में ही सोना है. सोना तो गोल्ड होता है, एंड ओल्ड इज गोल्ड. भगवान के बात इधर देखिए आप. दैट इज वाई स्किल इज. तो लिखो, इफ somebody क्या करता है? If somebody develops learn skill and practice. ध्यान दीजिए, learn and practice skill. Then ठीक है, that person can become. Then person क्या कर सकता है? Can lead to other, over other. Lead over other. जो काम करो, तुम्हारे काम के पीछे ऐसा हो कि वो ऐसा कोई कर ना पाए. हमको टूल्स एयरफोर्स में पकड़ाए गए थे कि तुम टूल्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करो. हमने वो आउटलेट ऐसा बना दिया कि लोग फोटोग्राफ खींचने आते थे दिल्ली से बेंगलोर से. कि ऐसा टूल की ऐसा शाइन करता था, चमकता रहता. एक एक टूल उठा दो तो लगता था इसको मेंटेन करने वाला कैसा. ऐसी चीज तुम्हारे काम के पीछे, तुम्हारी कॉपी उठा लीजिए आंसर शीट तो लगे ये जिसने लिखा है वो कैसा होगा. समझ आई बात कि नहीं? तुम जब काम करो तो ऐसा घटिया काम ना करो कि ऐसे ऐसे लिख के चले गए, आंसर इज दैट. अरे तो आशीष की कॉपी. ऐसा ऐसे अनमने भाव से, जैसे घर से भेजा गया हो वैसे नहीं लिखा हो. तो एक एक अक्षर मोती जैसा.
कुछ भी काम नहीं, आप समझो 1 करोड़ वाला ना, ये हमारे जीवन में व्याप्त हो जाता है। जो काम चोरी की आदत है ना, खाते तो बड़े चाव से हैं लेकिन हक नहीं अदा करते। ये एक तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ धोखा देना हुआ। खाते पूरा है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल है बात की नहीं? ये चीज हमें नहीं करनी। That is somebody learn and practice, then that person can lead over others. If that person produce some good, then that good will be of superior quality. If that person renders service, then that services are better. कैसा होगा? नहीं तो क्या हमारे फोन नहीं आते उठा के घंटों बात करें, सारी क्लास खराब कर दें। लेकिन आप किस काम में हो, क्या आप कमिटेड हो उस काम के प्रति? फिर चाहे किसी के मरने का फोन आ जाए हम उठाएंगे नहीं, यही होता है। आप समझिए ना, इट इज द कमिटमेंट टू जॉब। जिस समय हम काम कर रहे हैं ऐसा ही हो उस सकता समय है। काम, यही चीज होती है, ये चीज आगे बढ़ाती है। वो छोटी छोटी चीजें जैसे कोई पढ़ा रहा हो, फोन आ सही जाएगा, नहीं? काट देगा किसी बीच का बीच में भी। इनकी भी नॉलेज तेरी तेजस बताते रहते हैं, तो आप इसमें देखो। सो दैट इज, क्या चीज कही गई है? दैट पर्सन कैन लीड। इफ दैट पर्सन प्रोड्यूस गुड, तो क्या होगा? If that person Produce goods, then that is of superior quality. ठीक है? If that person renders a service, if that person क्या करेगा? इसी चीज को, सर्विस को रेंडर करेगा। सिलेंडर का मीनिंग क्या है? रेंडर यानी प्रोवाइड सर्विस। दैट सर्विस इज फाइनेस्ट। अगला सवाल देखो। बाकी तो और है नहीं, और सब कराना है क्या? मेरे हिसाब से इससे ज्यादा चलो आगे की करो, सर हो गया सर? कोई बात नहीं। सर साइड प्लीज। साइड प्लीज। कुछ क्वेश्चन और कराना है, अरे सर वो होम होने दो। अब आगे देखिए। ब्रिज कोर्स पे है। ब्रिज कोर्स पे चलिए, सम एमसीक्यू करें। Now, natural resources. Which of the following is example of non-renewable resource? कुछ लोगों की फीस नहीं आई है, कल मैंने नाम लिए थे। आप घर जाते ही बोले पेरेंट्स आके पैसे जमा करेंगे। That is प्रियांश, हेमंत, इन लोगों को आज भेज दीजिएगा, जाते ही भेजिएगा। तेजस, आशीष, बिश्नोई, अद्रित और शिवान। ठीक है, चलिए। Which of the following is example? बात नहीं करो। Example of non-renewable resource. Example of That is कौन सा हो सकता है आशीष? सोलर एनर्जी, example of यही है। क्या? नॉन रिन्यूएबल, Non-renewable. सर आंसर में विंड एनर्जी, पेट्रोलियम, बोलो पेट्रोलियम, और चौथा है फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल तो Forest. पेट्रोल सर Resource वो तो that पेट्रोल लग रहा है। पेट्रोल। Yes, that is drawn from nature and used without much modification. सर मच मॉडिफिकेशन। Resources जो आप नेचर से लेते हो, drawn from nature, और सीधा यूज कर लो। वो उस रिसोर्स का नाम बताओ। सर सोलर। And used without much modification. उनको क्या कहेंगे? आर कॉल्ड, नोट करो, नेचुरल रिसोर्स। क्या जब तुम पानी लेते हो नेचर से, तो क्या उसमें मॉडिफाई करके पीते हो कि सिंपली पी ही लेते हो? मॉडिफाई नहीं करते। अगर साफ पानी तो पी लेते हैं, कि उसमें कहते हो नहीं चीनी मिलाएंगे तो नमक मिलाएंगे। गरम करेंगे। ये वाली सेशन में श्योर कैसी तो है अब कुछ लोग तो बेचते भी हैं नेचुरल वाटर करके। सर लेकिन
लेकिन वो होता कैसा होगा निकालना सर? ऐसा तो नहीं कि कोई टैप से डायरेक्ट पानी भर के नोट ऊपर करिए तक भर के डाल देता। That is, which of the following is classified as biotic resource क्या है? Which resources are classified biotic resource? देखें, बायोटिक का मतलब जैसे मवेशी, बायोटिक का बायोटिक जिनमें जान, मैन्योर जैसे बायोटिक में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, forest. मवेशी हो गया, वो सारे ऐसे हो जाते हैं। ये देखो। रिसोर्सेज विच आर हाँ, आशीष ड्रॉन फ्रॉम नेचर। वो तो आपके मिल जाएंगे। मेल व्हाट्सएप आशीष, हर्षिता, नेचर यूज्ड विथआउट। क्या बांट रहे हैं आप? ये दिव्यांश को दे देना। एंड यूज विथआउट शांतन, सभी साथ में छोड़ दिया। ये साथ में छोड़ दिया ना। तभी मैं सोची ऐसा जाता नहीं है। चल आगे लिखो, अगला क्वेश्चन। लॉन्ग है, चलिए। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। The resources which are the which get replenished नेचुरल in finite time, इनफाइनाइट थोड़े टाइम, ही समय में वे रिप्लेनिश हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे? तो वो तो नेचुरल होंगे। आर रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल, हाँ रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स बोल दिया। जैसे कि फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट को कट कर दिया तो थोड़े दिन में फिर थोड़े forest दिन आ में जाएगा। फिर आ जाएगा। रिन्यूएबल है। इसी तरीके से आपके कैटल, बायोमास, वो भी रिन्यूएबल द है। रिसोर्स विच रिवर वाटर, रिवर वाटर क्या रिन्यूएबल है, थोड़े दिन में पानी भर जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? द रिसोर्सेस विच आर लिमिटेड इन नेचर। ये कैसे हैं? लिमिटेड इन नेचर। इफ वंस, एक बार, if exhausted once, never get replenished. उन्हें क्या कहेंगे? These are called non-renewable resource. चलिए, now what is ecosystem? What are the functions of ecosystem? आशीष, जैव पारिस्थितिकी से तुम क्या समझते हो? इसके विभिन्न कार्य क्या क्या हैं? What are the functions of ecosystem? पहले चैप्टर का है, बोलिए। Now, Ecosystem is a place where living and non-living things mark together to survive. live together and exchange material with each other. ठीक है? It is independently existing body which only takes sunlight and solar energy from it.
जैसे माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, गार्डन हो गया, Sir, tree. ये सब भी हो गया। और इसके अलावा एक्वेरियम भी हो सकता है, सी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, फिर से बोलो एक बार, इकोसिस्टम क्या है? दैट इज, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये क्या है? इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट of nature which contains biotic and abiotic components. बायोटिक का मतलब जीवित, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। एंड अबायोटिक में क्या आएगा? Sunlight. सही है। इकोसिस्टम में सनलाइट कंपोनेंट नहीं माना जाता, वो अलग से ली जाती है। सर रॉक्स, दैट इज एयर, वाटर, वाटर, सॉइल, ये सब माना जाता है, ठीक है। ये कंटेन दीज कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट क्या करते हैं? एक्सचेंज मटेरियल एंड एनर्जी विद ईच अदर। मटेरियल एंड, अगर हमारी डेथ होती है तो हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो फिर से सॉइल बन जाएगा, लोग तो बन, हाँ, एंड एनर्जी विद ईच अदर। Sir, manure में convert हो जाएगा. हाँ, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम लिखो, फंक्शंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंक्शंस ऑफ Tree. Ecosystem. Sir, tree produce देखो, oxygen. दैट इज एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? इट रेगुलेट्स एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर एंड अदर टू वन। क्या करता है? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। दूसरा कंप्लीटिंग, बात नहीं करिए, बायो जियो केमिकल साइकिल। और तीसरी चीज डिकम्पोजिशन। बहुत सारी चीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और चौथी चीज क्या है? मेंटेनिंग बैलेंस। हर एक चीज बैलेंस रहेगी, कोई चीज खत्म नहीं होती किसी भी इकोसिस्टम। तो चौथी चीज क्या है? मेंटेनिंग बैलेंस। What is the factor of production? ये सब हम पढ़ चुके हैं। Now write a short note on Mughal administration. ये भी हम पढ़ चुके हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के शॉर्ट नोट, बस इतना ही आज के लिए। ये घड़ी स्लो हो जाती है, 32 हो गया है और लेकिन इसमें 28 की था। रोज थोड़ी धीमी होती है। तब उसको थोड़ा ज़्यादा आगे कर ताकि जल्दी हो तो बाय गाइस।